वेलकम, स्वागतम जी। एसएसपीएल के एकदम नए नवेले वीडियो में आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएसपीएल द्वारा लॉन्च किए गए एकदम नए नवेले प्रोडक्ट का, जिसका नाम है एसएसपीएल स्टोन केयर सिरप। जी, स्टोन केयर सिरप के बारे में जानेंगे। क्या क्या खासियत है इसकी, इनके घटक यानी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन हैं और इसे यूज कैसे करना है, कौन कौन से लोग कितनी कितनी मात्रा में कर सकते हैं। और हाँ, साइड इफ़ेक्ट की अगर बात रही तो सर मैं आपको बताऊं कि ये हर्बल प्रोडक्ट है, तो साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आइए देखते हैं। एसएसपीएल के द्वारा पूरे देश भर में ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग की जा रही है इस बेहतरीन आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट्स की, जिसका नाम है स्टोन केयर सिरप। और हाँ, इसका उपयोग दो तरीके के लिए किया जाता है। दो तरह की समस्याओं के निदान के लिए आप कर सकते हैं। यदि स्टोन डेवलप हो गया है किडनी के अंदर, यूरेटर में या किडनी में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो इसे निकालने के लिए। और हाँ, आप चाहते हैं कि भविष्य में स्टोन यानी पथरी किडनी में ना बने, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करता है ये फंक्शन, ये भी आपको बताऊंगा। पहले ये बताऊं कि स्टोन में पथरी आखिर बनता कैसे है। सर, स्टोन में पथरी बनने के 3 तरह के मुख्य लक्षण हैं। कैसे? डॉक्टर पवन केसरवानी, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर साहब बताते हैं कि किडनी में 3 तरह के स्टोन बनते हैं। पहला, कैल्शियम ऑक्सलेट, जो मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है। दूसरा जो इसमें पाया जाता है वो है यूरिक एसिड का बनना। और तीसरा जो डॉक्टर साहब बताते हैं वो है कैल्शियम फॉस्फेट का बनना। तो इस कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड या फिर जैसे भी पथरी जमा होता है आपके स्टोन में, वो ये बेहतरीन प्रोडक्ट आपके किडनी में उन चीज़ों को जमा होने ही नहीं देगा। यूरिन के थ्रू इसे बाहर निकालता रहेगा, यानी कभी भी पथरी स्टोन बनेगा ही नहीं अगर आपका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो। यानी इलाज भी और बचाव भी। स्टोन बन गया है उसे तोड़ के बाहर निकाल देगा, और अगर नहीं बना है तो कभी भी स्टोन बनने ही नहीं देगा। और साथ ही स्टोन के वजह से होने वाले इन्फेक्शन को भी ये रोकता है। यूटीआई, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, उसे भी रोकने में एकदम सशक्त है ये बेहतरीन प्रोडक्ट। कभी कभी बाथरूम में जलन होता है, पेशाब करते समय जलन अगर महसूस होता है तो भी आपको इसमें बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और कभी कभी लोग एक बार पथरी का ऑपरेशन करा चुके होते हैं, लेकिन फिर उन्हें दोबारा पथरी ना हो जाए, उसके लिए उन्हें इनका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो बार बार पथरी ना हो, इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगातार इसका इस्तेमाल करने से सब दिन आपको राहत रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये कितने बड़े स्टोन को आसानी से तोड़ के निकाल देता है बाहर यूरिन के माध्यम से। जवाब में डॉक्टर साहब कहते हैं कि सामान्यतः 7 मिलीमीटर के नीचे के स्टोन को दबा से निकाला जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्टोन की स्थिति कहाँ है। किडनी में है तो कहाँ है, ब्लैडर में है तो कहाँ है। बात करेंगे इनमें मिलाए गए घटक के, इंग्रेडिएंट्स के। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से हर्बल इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं, जिससे कि ये इतना कारगर है कि पूरे देश भर में बिक रहा है। इसमें 2 तरह के घटक मिलाए गए हैं सर। पहला, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, जिसमें शैलपुष्पी, पाषाणभेद, मंजिष्ठा, नागरमोथा, गोजिह्वा, अपामार्गा और सहदेवी नाम के घटक हैं। अगले जितने भी है सर वो हैं इनके चूर्ण फॉर्म में। कैसा? चूर्ण फॉर्म में, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसमें सर कौन कौन से हैं? हजरल यहूद और शिलाजीत। आइए अब इसके क्या क्या कार्य हैं वो भी आपको बताते हैं। शैलपुष्पी और पाषाणभेद और अपामार्ग। शैलपुष्पी, पाषाणभेद और अपामार्ग, ये तीनों एक्सट्रैक्ट पथरियों को फोड़ने का काम करते हैं जी। छोटे छोटे एकदम महीन कणों में बांटने का काम करते हैं, जिससे कि ये बड़ी पथरी टूटकर एकदम छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में बन जाए और यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकें। मंजिष्ठा, गोजिह्वा, नागरमोथा
और सहदेवी। ये मूत्र संस्था पे काम करने वाली वनस्पतियां हैं जो बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन में काम आता है। और अब बात करेंगे इसमें जो चूर्ण के फॉर्म में है, चूर्ण के फॉर्म में है शिलाजीत और हजरल यहूद। ये शिलाजीत और हजरल यहूद भी स्टोन को जल्दी बाहर निकालने में मदद करता है। स्टोन केयर सिरप में बाइंडिंग एजेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सॉलिकेट, और मैग्नीशियम कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेशन एजेंट के रूप में, क्योंकि आपको सिरप के फॉर्म में ये प्रोड्यूस किया गया है। स्टोन केयर सिरप में गोकचुर, पुनर्नवा, नागरमोथा, कुल्थी, कुसमूल और जंगली हल्दी जैसे घटक भी मिलाए गए हैं। ये सिरप के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और इसका SSPL का सेम स्टोन केयर टैबलेट भी है जिसकी चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। गोकचुर और पुनर्नवा ये दोनों मूत्रल हैं, ऐसा आयुर्वेद में इसका जिक्र है। मूत्रल होने का मतलब इनसे यूरिन जल्दी से बाहर निकलता है इसके इस्तेमाल से, ताकि यूरिन जल्दी से बाहर निकलेगा तो उसमें जितने भी और भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसके स्टोन के पीसेज होंगे, वो साथ में बह के निकल आएगा, पथरी टूटेगा और फिर छोटे छोटे कणों में बाथरूम के साथ बाहर निकल आएगा। कुल्थी से स्टोन को तोड़ा जाता है। कुसमूल और जंगली हल्दी यूरिन के इन्फेक्शन पर सुधार लाता है। और हाँ, आपको अगर शीघ्र रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको टैबलेट और सिरप दोनों साथ में यूज करने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं जी, क्योंकि सिरप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादातर डाईयूरेटिक्स हैं, और टैबलेट्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टोन को ब्रेक करने वाले हैं। तो दोनों अगर आप नियमित रूप से एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगा। सिरप और टैबलेट्स के काम एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आप दोनों को साथ भी लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो वो आप अपने स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से, बच्चा है उसकी मात्रा कम होगी, वयस्क बुजुर्ग हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होगी, इस हिसाब से जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच इस तरह से सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है। टेबलेट में भी अगर सिरप की बात करें तो 5 ml होता है सर 1 चम्मच में, तो सुबह दोपहर और शाम बच्चों के लिए लिया जा सकता है। और वही बड़े हैं जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, महिला या पुरुष, तो वो 3 बार सुबह दोपहर शाम 10-10 ml करके ले सकते हैं। टेबलेट में 2-2 टेबलेट का खुराक हो सकता है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कुछ खाना खाने के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेदाचार्य कहते हैं। जहाँ तक रही साइड इफ़ेक्ट की बात, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये हर्बल प्रोडक्ट्स है, इसलिए इसमें साइड इफ़ेक्ट्स कोई ऐसा है नहीं। तो ये मैंने सारी जानकारी एक एक करके आपके समक्ष रखा। आप SSPL के जो प्रतिनिधि आपके पास जाएं, उनके पास जो प्रोडक्ट फोल्डर है उसमें भी पूरी जानकारी दी गई है, उसे देखिए समझिए, लेकिन इस्तेमाल करना मत छोड़िए। ये सबके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में मुझे स्टोन की समस्या नहीं हो तो आप इसका इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आपका कभी ऑपरेशन हुआ है और आप चाहते हैं कि बाद में कभी पथरी की बार बार होने वाली समस्या ना हो, इसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर हो गया है तो जितना जल्दी है इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए।